बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका काशिफ। वेलकम टू द शो। सारा आलम हु का है, झगड़ा मैं और तू का है। जी हाँ, सवाल यह है कि इस वक्त ये झगड़ा जो तनाव जो चल रहा है, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का तनाव जो है, ये अपनी आखिरी हदूद तक पहुंच रहा है। और इस वक्त टेंस टेंस सिचुएशन इतनी टेंस है कि एक दूसरे की शक्लें देखना गवारा नहीं है। ये बात ज़राए कहते हैं और ये बात काफ़ी हद तक आया भी होती है कि जब भी एक जगह पर कोई काम हो रहा होता है तो आर्मी चीफ या तो साथ होते हैं या आर्मी चीफ वहाँ पर पहले होकर आते हैं या अक्सर औकात बाद में चक्कर लगाते हैं आर्मी चीफ उस जगह पर जहाँ पर डील होती है। सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब का हलक में इस वक्त नैब ऑर्डिनेंस आया हुआ है। नैब के पर वो कलम करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी भरपूर तौर पर उनके साथ है, पसे पर्दा उनके साथ है। सिर्फ कुछ शराइत हैं जो मनमानी बाकी हैं, वो मियाँ साहब मान नहीं रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तनाज़ा नेगोशिएशन चल रही है। पीटीआई का जहाँ तक सवाल है वो भी इनके साथ है कि भाई नैब के पर कलम करो, वरना कल को हमारे हलक में भी बात आ जाएगी। और वो हमारे कई एक रहनुमा जो हमारे पीटीआई के मौजूदा भी हैं और कुछ ने ज्वाइन भी किया है और कुछ पुराने रहनुमा भी हैं, वो सब के सब जो है ना वो बिहाइंड द बार्स नज़र आएंगे। और हमारी जेलों में एक ख़ास सेक्शन बना दिया जाएगा जहाँ पर तकरीबन समझ लें हमारी 75% पार्लियामेंट तो एटलीस्ट बैठी होगी, इफ़ नॉट लेस। प्रॉब्लम यह है कि नैब अब करे तो क्या करे। नैब प्रोसिक्यूट करती है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, हुकूमती इदारों के ख़िलाफ़, करप्ट ऑफिसर्स के ख़िलाफ़। यहाँ पर ऑर्डिनेंस पास हो जाता है, आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स को हाथ नहीं लगा सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। अब जो नैब का ऑर्डिनेंस आने वाला है उस हिसाब से नैब विल बी अ टूथलेस टाइगर, जैसे कि वो पहले थी, क्योंकि वो सोए हुए थी। उसका बेसिकली कोई रोल ही नहीं था। नैब को आप कोई भी केस भेज दें, कितने भी एविडेंसेस बता दें, कुछ भी कर लें, नैब वुड नॉट टेक एनी एक्शन। इट वॉज नो अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो अप टिल नाउ। थोड़े दिन के लिए नैब एक्टिव हुई, थोड़ा सा शायद चिराग बुझने से पहले जब फड़फड़ाता है तो शायद यही हाल होता है। नैब के बुझने का वक्त आ गया है। अब देखना ये है कि नवाज शरीफ इस मामले को कैसे हैंडल करते हैं। चौधरी निसार तो एमक्यूएम की तरह, एमक्यूएम के बाकी रहनुमाओं की तरह, जिस तरह वो अल्ताफ़ भाई की बातों को, अल्ताफ़ हुसैन साहब की बातों को जस्टिफाई करते फिरते हैं पूरे शहर में कि अल्ताफ़ हुसैन का एक बयान आ गया, वो जस्टिफाई करते फिर रहे हैं उसको सारे टीवी चैनल्स पे। इसी तरीके से चौधरी निसार और बाकी रहनुमा नून लीग के तमाम के तमाम मियाँ साहब की इस हरकत को जस्टिफाई करते फिर रहे हैं। अब अगर मियाँ साहब इस मामले को सियासी तौर पे ले जाते हैं तब तो ठीक है, सियासी तौर पे हल करते हैं। और अगर ये उन्होंने इसको माना का मसला बना लिया, जो कि वो अक्सर बना लेते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता तमाम आर्मी चीफ्स के साथ उनका एक अना का मसला, एक अना का तनाज़ा रहा है। और अगर ये अना का मैटर हो गया तो यकीन रखिए कि नवाज शरीफ के लिए और इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और फिर एक मर्तबा हम देखेंगे कि जमहूरियत में जमहूर का कत्ल तो हो ही रहा था। अब इसके अलावा और क्या तमाशे हमें देखना बाकी है, क्योंकि फोरकास्ट करने वाले ये कह रहे हैं कि कुछ न अगले 6 माह के अंदर बहुत तेज़ी से बहुत सारे रहनुमा और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की गिरद घेरा तंग हो जाएगा। चौधरी निसार ने एमक्यूएम के ख़िलाफ़ एविडेंसेस अभी जमा कराने हैं तेरेसा मे की बात के ऊपर, यूके गवर्नमेंट को देने हैं। और उसके बाद वो केस कहाँ चलता है वो एक अलग तनाज़ुर में बात करेंगे। अपना और अपने अहल खाना का बहुत ख्याल रखिएगा और हो सके तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।